बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू की तरकारी यानी पम्पकिन बना रहे हैं आज हम। और इसके लिए मैंने 1 किलो कद्दू लिया है, इसे तैयार कर लिया है। तैयार होने के बाद ये इतना है और इसकी स्किन रिमूव कर दी है, इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं, बीज वगैरह। और आप चाहें तो इसको स्किन के समेत यानी इसकी जो जल्द होती है ऊपर उसके समेत पका सकती हैं, वो भी सॉफ्ट हो जाती है। और ये बहुत जल्दी मुलायम होने वाली सब्ज़ी है। इसे अब हम तैयार करते हैं और इसमें शामिल किए जाने वाले स्पाइसेस और इनके नाम आपको बताते चलते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर हमने रख दिया है और इसमें सबसे पहले 4 to 5 टेबल स्पून हम ऑयल शामिल कर देंगे। आप ऑयल की मकदार को कम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं और इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल में सबसे पहले एक दरमियानी साइज़ की प्याज थिनली स्लाइस्ड ये शामिल कर देंगे और इसे गोल्डन नहीं करना, 2 से 3 मिनट इसको हमें सौते करना है। बस ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई कर लिया है, इसका कलर अब चेंज होने लगा है, ट्रांसलूसेंट हो गई है ये। अब इसमें इसके बाकी के स्पाइसेस शामिल करेंगे और फ्लेम इससे कर देंगे स्लो। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर रफली चॉप किए हुए, हल्दी पाउडर 2 पिंच के बराबर, सॉफ्ट मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नमक हस्ब ज़ायक़ा में ½ टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, 1 मोटी हरी मिर्च इसको रफली कट कर लिया है, अदरक जूलियन ½ इंच का टुकड़ा, 2 फ्रेश रेड चिलीज़, ये कंपलसरी नहीं है, इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अब इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। फ्लेम इसकी स्लो ही रखनी है और कवर करके इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और तमाम मसाले एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं। लिड कवर करते ही याद आया कि इसके की इंग्रेडिएंट मैं भूल गई हूँ। ऑयल को हीट अप जब करेंगे तो इसमें उस टाइम पे मेथी दाना 15 से 20 और कलौंजी ये भी 15 से 20 इसमें शामिल कर देंगे। मैं इसमें अभी शामिल कर देती हूँ, अभी फ्राई हो जाएगा ये शामिल करना बहुत ज़रूरी है, असल जायका इसका इसी से आएगा। और जब ये सिजल करने लग जाएंगे उसके बाद इसमें प्याज शामिल की जाएगी और मेथी दाना ज़्यादा नहीं शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ ये कड़वा हो जाएगा। टमाटरों को मसालों के साथ पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें से मेथी दाने की भी खुशबू आने लगी है, इसे हल्के सा बस मैश कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे कद्दू, साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे एंड में गार्निशिंग के लिए। इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स और इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। याद रहे कि इसमें पानी का 1 ड्रॉप भी शामिल नहीं करना, बहुत ही डेलिकेट वेजिटेबल है ये, अपने ही पानी में और स्टीम में ये सॉफ्ट हो जाएगी। कद्दू की तरकारी को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और बिल्कुल जैसे आलू सॉफ्ट होने के बाद कलर होता है वो इसका कलर आ गया है। मसाला भी इससे सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें जोशो वलवले के साथ चम्मच हम नहीं चलाएंगे, मैश हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती है क्योंकि बिल्कुल रेडी है ये। अब इसे कवर कर देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया फ्रेश वो डाल देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ करके। उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। लजीज़ कद्दू की तरकारी रेडी है। ये अपने अंदर बहुत से तिब्बी फ़वाइद रखती है, जैसे कि मैदे और आंतों के निज़ाम को मजबूत बनाती है, जिगर के फ़ाल को बेहतर करती है और बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के असरात को भी ज़ाइल करती है। कद्दू की इस चटपटी और चटखारेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।